बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम ऑक्सफोर्ड बुक्स क्लास 6 का थर्ड एडिशन जो है न्यू काउंटडाउन का, उसमें चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, जहां पर हम एक्सरसाइज 9C आज करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है लाइंस दैट मेंटेन आ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के दरमियान कांस्टेंट मतलब सेम, अनचेंज्ड, एक दूसरे के दरमियान सेम डिस्टेंस रखती हूँ, ऐसी लाइंस कौन सी होती हैं स्टूडेंट? ये यहाँ पर देखें, पैरेलल लाइंस, टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसी लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है एंड डू नॉट इंटरसेक्ट कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब पहली फिल द ब्लैंक्स का आंसर है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। Second fill in the blanks है when are transversal intersect two parallel lines dash interior angles are formed। जी स्टूडेंट, इसमें कहा है कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट आके करती है तो उस वक्त इंटीरियर एंगल्स कितने बनते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखें, ये टू पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस आपस में ऐसी होती हैं, ठीक है। ये टू पैरेलल लाइंस हैं। ट्रांसवर्सल मीन जो ऐसे टेढ़ा सा तिरछा सा एंगल होता है जो इनको आके क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पर अब इंटीरियर एंगल, इनके साथ बनने वाले इंटीरियर एंगल होते हैं जो इनर साइड पर हो, अंदरूनी तरफ। ये इसकी अंदर वाली साइड पर एंगल बने, एक एंगल ये हुआ, दो एंगल ये, थ्री एंगल ये और फोर एंगल ये। तो कितने एंगल बने? फोर। तो आपका आंसर है फोर। थर्ड है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू। अब जैसे ये वाली डायग्राम बनाई हुई है, ये यहाँ पर ये लाइन है, इसके ऊपर ये इंटीरियर एंगल दो इस टाइम दिए हुए हैं, ठीक है। जब इनका सम करें तो वो किसके इक्वल होता है? हमने इससे पहले लेक्चर में इसको पढ़ा है कि जब स्ट्रेट लाइन पर एंगल आपस में प्लस हो रहे हों तो वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। तो यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है, तो इसलिए इसका आपका आंसर है इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद फोर्थ वाला है व्हेन आर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट एंगल्स आर डैश। अच्छा, अब इसमें आपसे ये कहा है कि जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइंस को तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं। अब जैसे ये देखें, ये ट्रांसवर्सल ने आप टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट किया और ये इसमें इंटीरियर एंगल बने। इंटीरियर एंगल में ही जब ये एंगल, सामने वाला एंगल इस वाले सामने वाले एंगल के इक्वल जा रहा होता है तो उसको कहते हैं आल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, क्योंकि इस लाइन की इस साइड पे ये एंगल है और उसी लाइन की दूसरी साइड पे वो एंगल है, तो ये एक दूसरे का आल्टरनेट एंगल है, ये आपस में इक्वल होते हैं। और इसी तरह एंगल जो 2 है वो इक्वल है एंगल 3 के। तो इसका आंसर है इक्वल। फिफ्थ वाला है व्हेन आर ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines corresponding angles are formed on dash side of the transversal। अब यहाँ पे corresponding angles के बारे में बात हुई है, टू पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल नहीं इंटरसेक्ट किया, लेकिन अब corresponding एंगल बने। अब corresponding एंगल कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करता है तो ये जो इसकी इनर साइड पे होते हैं ये इसके इंटीरियर एंगल होते हैं, और जो इसकी आउटर साइड पे होते हैं वो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं। और अगर आपसे यहाँ पे पूछा होता कि कितने बनते हैं तो फिर हम इनको काउंट कर लेते, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन डैश साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो वो ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड पर होते हैं? तो वो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर होते हैं, ठीक है। ये इसकी सेम साइड, ये इसकी सेम साइड, तो इसका आंसर है सेम साइड। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, अब आपने स्टेटमेंट को पढ़ के देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है। सबसे फर्स्ट वाला है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऐड अप टू 180। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को जब ऐड किया जाए तो वो 180 होता है। हमने अभी तक यही पढ़ा है कि टू एंगल्स को सम करें तो 180 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल्स का बताया नहीं है, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे एंगल्स की बात कर रहा है, तो वो फॉल्स है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे ये वाला ट्रू फॉल देखें, यहाँ पर उसने कहा है द सम ऑफ टू
corresponding angles is 360। अब यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया, लेकिन इसने यहाँ पर ये गलत बात कर दी कि 360 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये वाला भी फॉल्स है। अगर हाँ यहाँ 180 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाना था, और अगर यहाँ पर साथ 2 एंगल्स लिखा हुआ होता तो ये ट्रू हो जाना था, लेकिन अब दोनों की स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड वाला है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर अभी हमने पीछे पढ़ा अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो गया ट्रू। थर्ड है ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल लाइन। अच्छा, पर पैरेलल लाइंस के बारे में आपने पढ़ लिया, परपेंडिकुलर क्या होता है अब ये देखें। परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद 90 के एंगल बनाए, और इसकी डायग्राम ऐसी होती है एल शेप। तो ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर एंगल्स की जो लाइन होती है वो ऐसे एल शेप में होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ ट्रू फॉल्स में कहा ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्सल अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये देखें, ये 2 लाइंस है और यहाँ से ये जो इसमें से ये लाइन गुजरी है ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एल शेप बना रही है? ये किस कहीं से भी नहीं, ना यहाँ से एल शेप बन सकती है, ना यहाँ से एल शेप बन सकती है, ना यहाँ से एल शेप कहीं से भी नहीं बन रही, बल्कि यहाँ से तो ये वी शेप टाइप बन रहा है, तो ये एल शेप नहीं बना रहा, तो इट्स मीन ये फॉल्स है। इसके बाद 5 वाला है व्हेन 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, कि जब 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल में यूं ऐसे कट कर दिया जाता है, द इंटीरियर एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी फिल द ब्लैंक्स में किया कि जब ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे क्रॉस करके जाती है तो यहाँ पर बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं 180। 180 वाले जो एंगल होते हैं वो सुप्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये वर्ड क्रॉस यूज हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये यहाँ पर इसलिए ये भी फॉल्स है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आर द गिवन लाइंस पैरेलल टू ईच अदर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 3 फिगर्स बनी हुई हैं, इनमें आपने बताना है क्या ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल ईच अदर हैं, और गिव रीज़न फॉर योर आंसर। और जो भी आपका आंसर आपको समझ आएगा उसका आपने रीज़न रिटर्न में देना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके सामने डायग्राम है, 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन क्रॉस करती हुई जा रही है जो कि ट्रांसवर्सल है। तो अभी हमने इसको ट्रू फॉल्स में पढ़ा था कि जब ऐसे लाइंस हो तो जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, और अगर इसी तरह एक एंगल लाइन की इस साइड पर हो और उसी तरह उसी लाइन की दूसरी साइड पर एंगल, तो उसको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अब ये वाले जो एंगल है ये वैसे अगर एक पढ़ा जाए तो ये इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, लेकिन अगर दोनों को देखना है एक ही लाइन पर, एक इस साइड पर है और एक दूसरी साइड पर है, तो इट्स मीन ये इसका अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल में अगर यहाँ पर एंगल जो है, फॉर एग्जांपल ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 3 के। इक्वल होने का मतलब होता है कि उनकी वैल्यूज़ भी सेम हो, तो यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर भी 120 है, तो इट्स मीन इस डायग्राम में जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो आप यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, यस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर ये एक ही लाइन है, इस पर अब ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल इस तरह इन्होंने अब इस वाली लाइन डायग्राम में बना दिया। अब यहाँ पर ये इस साइड की आउटर में अंदर वाली साइड पे हो तो वो इंटीरियर एंगल होता है, लेकिन अगर बाहर वाली साइड हो तो वो उसकी आउटर साइड, मतलब वो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अब ये लाइन के इस साइड पर है और ये लाइन के इस साइड पर, दोनों की साइड सेम है, अलग अलग नहीं है, तो इसलिए ये इसके अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, इनका नाम होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का भी आपस में वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर 87 है, यहाँ पर 89 है, दोनों एंगल्स नहीं सेम, तो आप यहाँ पर लिखोगे नो द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब जो थर्ड वाली डायग्राम है, थर्ड वाली डायग्राम में ये देखें, अब यहाँ पर इस तरह एंगल बना दिया ये जी की फॉर्म में, लेकिन अगर हम देखें इस लाइन पर
ये एक लाइन है, इसको थोड़ा सा बेशक लंबा कर लें समझने के लिए। इस लाइन पर ये एंगल इसकी इस साइड पर है और उसी लाइन पर ये एंगल दूसरी साइड पर है। इट्स मीन ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल 45 है, यहाँ पर भी एंगल 45 है, तो 45 45 सेम है। इट्स मीन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था येस द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसकी स्टेटमेंट भी सेम यही होगी, तो इसलिए यहाँ पर भी थर्ड का भी सेम यही आंसर होगा। जी स्टूडेंट, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। और वीडियोस के लिए और क्वेश्चन के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अब आप अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।